एक नए वीडियो में और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, ये वीडियो सभी दिव्यांगजनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए या जो भी राजस्थान का नागरिक है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पढ़ने लिखने वाला भी क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन हमारा ये वीडियो खास करके टारगेट करेगा या लक्ष्य करेगा सभी पेंशनधारियों को, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो योजना है। कहने का मतलब जो आपको पेंशन दी जाती है उसमें अब हर साल 15% की वृद्धि होगी, लेकिन कब होगी, ठीक है ना। इसके टारगेट को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, 7-8 मिनट का बन सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें कोई अतल पतल वाली बात जात नहीं, क्योंकि ये जानकारी वाली बात है, ये विधेयक की बात है। आज सरकार के द्वारा जो है एक विधेयक पारित होता था पहले, उसको बंद कर दिया गया था, जिसको कहते हैं राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023, ठीक है ना। मतलब पहले था, जैसा कि राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया जाएगा, यानी ये वापस विधेयक लाने वाले हैं। अब ये विधेयक क्या होता है, एक तरह का कानून है, ठीक है ना। एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। इस विधेयक में दिव्यांगों के लिए क्या क्या कह रखा है, पेंशन को लेकर इसमें, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें, विधेयक का मतलब है कानून, है ना। राज्य सरकार के द्वारा कानून, है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसमें जो लिखे हैं वही रहेगा, उसको कहते हैं विधेयक, ठीक है ना। तो पेंशन को लेकर विधेयक का क्या कहना है, विधेयक का नहीं, विधेयक का मतलब उसके क्या कानून बने हैं भाई। सामाजिक सुरक्षा जो आपको पेंशन मिलती है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना आप, जो आपको सामाजिक सुरक्षा की पेंशन मिलती है उसको लेकर, ठीक है, विधेयक का क्या कहना है या कानून क्या बने हुए उसकी बात करने वाले हैं। पेंशन को लेकर ही बात है, जैसे कि 15% हर साल बनने वाली, तो 15% कब बढ़ेगी, ये सारी जानकारी हम लेंगे। देखिए, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 है, जैसे कि राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जाएगा, यानी इसको वापस लाएंगे इस कानून को। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है ना। ये आज का ही ये नोटिस है, 2023 का विधेयक है और संख्या है 26 की, ठीक है। इसमें कई सारे कानून दिए हुए हैं, कई सारे अध्याय दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले ये अध्याय नंबर 1 है, प्रारंभिक है, ठीक है ना। मैं आपको पेंशन की बात बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं आपको ये देता हूँ। इसमें तो सबसे पहले अध्याय में प्रारंभिक में यानी कि परिभाषा दी हुई है। ऐसे करते करते हमारी बारी आती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। कहने का मतलब राजस्थान में जो कानून है, विधेयक है, जिसमें सारे हक, सारे अधिकार लोगों के शामिल है, उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है ना। अब विधेयक क्यों बनाया गया, भाई राजस्थान में जो विधेयक क्यों बनाया गया, विधेयक का मतलब होता है कानून, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। 4 बार एक बात को बात बोल देता हूँ, कानून, कानून क्यों बनाए गए हैं, ठीक है। कानून इसलिए बनाए गए हैं कि इस पर किसी राजनीतिक दल पार्टी का प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है ना। यानी जो चीज़ें बना रखी है विधेयक में, जो कानून बना रखे हैं, लिखे हुए हैं, उसको कोई भी सरकार आ जाए उसमें फेरबदल नहीं कर सके। कहने का मतलब उसको, मतलब इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़े उसका, वो जैसी की तैसी रहे, वो होता है विधेयक। अब इसके अध्याय नंबर 4 में बात करेंगे अब, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, सब में अलग अलग बातें की गई है। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, किसानों को लेकर हर सारे हकदारी, बहुत सारे अध्याय इसमें। अध्याय नंबर 4 है, और अध्याय नंबर 4 की धारा नंबर 7, या यूं कहें कि पॉइंट नंबर, या यूं कहें कि अध्याय नंबर 4 का पॉइंट नंबर 7 और 8, ठीक है ना। ये जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को के बारे में बोलता है। क्या बोलता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी का अधिकार, ठीक है ना। मेरी बात, एक एक बात को समझिएगा। पॉइंट नंबर 7 आपके काम का है, अध्याय नंबर 4 पेंशन का है, और इसका पॉइंट नंबर 7 और 8 ये दोनों काम है, ठीक है ना। एक अध्याय में 3, 4, 5, 6 पॉइंट जुड़े हुए हैं। अध्याय नंबर 4 है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का, किसका, राजस्थान विधेयक के अध्याय नंबर 4 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जानकारी दी गई है, ठीक है। चलिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के लिए हकदारी, कौन होगा हकदार, प्रत्येक व्यक्ति, है ना, जो विहित पात्रता के साथ पात्रता रखता हो, वृद्धावस्था, विशेष योग्य यानी कि दिव्यांग, विधवा, एकल महिला के प्रवर्ग के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम के अधीन पेंशन के लिए जैसे कि विहित किया जाए हकदार होगा, ठीक है। ओके, ये वाला यहाँ पर मामला आता है अपना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वीडियो मैंने कहा ना, पहले ही कहा था थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे तो ही समझ, वरना मैं तो बोल देता इस समय नहीं, इस समय पेंशन बढ़ेगी। संदेह, पेंशन में वित्तीय वर्ष 2024-25, यानी कि कल जो आपका
8 तारीख को 8 फरवरी को जो बजट आया उसके अनुसार है, से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आधार दर पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 किस्तों में, ठीक है ना। आप बात समझ पा रहे ना, यानी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष 1 साल का होता है, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आधार दर पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 किस्तों में, यानी आपके 15% जो है पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी, ठीक है ना। प्रतिवर्ष की जाएगी, 2 किस्तों में की जाएगी, अर्थात जुलाई में 5। इस पॉइंट को आप नोट लगा लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही पर बात आती है। 2 किस्तों में, अर्थात आपकी पेंशन की बढ़ोतरी होगी 2 किस्तों में। कब से भाई, आप बोल रहे ना भाई पेंशन कब से बढ़ेगी, मार्च से, अप्रैल से, मई से बढ़ेगी। कब? 1,000 तो मिल रही है, लेकिन 1150 कब मिलेंगे? उसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जुलाई में 5% और जनवरी में 10% की वृद्धि की जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है ना। आपकी 15% पेंशन ऑटोमेटिक हर साल में बढ़ेगी, ठीक है ना, लेकिन 2 किस्तों में बढ़ेगी। पहली बढ़ेगी जुलाई में 5%, ठीक है ना। 1,000 का 5% कितना हो जाए? 50 रुपये, ठीक है ना। हर साल 50 रुपये आपके ऑटोमेटिक, 50 रुपये, 50% नहीं, 50 रुपये ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। कब? जुलाई महीने में। तो क्या इस महीने की, यानी इस साल, ये 2024-25 वाला जो साल है, अभी फरवरी चल रहा है, इसकी पेंशन कब मिलेगी? मार्च में? नहीं, आपकी जुलाई से बढ़ेगी भाई साहब, 50 रुपये, ठीक है ना। और जनवरी 2025 में, या यूँ मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी में 10% की वृद्धि दी की जाएगी। 10% का मतलब 100 रुपये आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे। 2 किस्तों में आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जुलाई में होगी 5%, 50 रुपये ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। जनवरी में होगी 10% की वृद्धि, यानी कि ऑटोमेटिक 100 रुपये बढ़ जाएंगे हर साल। देखिए, हर साल बढ़ेगी ऑटोमेटिक, टकाटक। परंतु पेंशन की मंजूरी की तारीख से, यहाँ पर ये क्या है फंडा, ये लाइन क्या बोल रही है, तारीख से न्यूनतम 12 मास पूर्ण होने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को पेंशन में कोई वृद्धि नहीं दी जाएगी। यानी अगर कोई नया नया आवेदन करता है तो उसको पेंशन 1 साल के अंदर नहीं बढ़ेगी, वो है जैसी रहेगी, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इसमें आपको सारे प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है ना। इनको बाद में हम कभी देख लेंगे, आपके काम का ऐसा भी नहीं है, इस पर ध्यान आप दोगे नहीं, मुझे पता है कि कैसे क्या है कि भाई राज्य सरकार द्वारा जो अन्य पेंशन संबंधी है उनको रोकना, पेंशन में संदाई की प्रक्रिया, ये सारा आपका, ठीक है। लेकिन आपकी जो पेंशन खास मुद्दा था कि पेंशन बढ़ेगी कब से, तो 2 किस्तों में हर साल बढ़ेगी। जुलाई में 5% बढ़ेगी और जनवरी में 10% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी आपके 100 रुपये। कहने का मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो 100 रुपये आपके जनवरी में बढ़ जाएंगे आपकी पेंशन में ऑटोमेटिक, और 50 रुपये आपके जुलाई महीने में हर साल बढ़ते जाएंगी। तो इस साल जनवरी के अगर से अगर लागू हो जाता है तो 100 रुपये बढ़ जाएगी, या वरना फिर आपके जुलाई से ही बढ़ेंगे यही 50 रुपये, जो आपके 5% बढ़ने हैं, ठीक है। तो ये अध्याय नंबर 4 है, और ये मैंने डिजिटल बताया, ये विधेयक के हिसाब से बताया, विधेयक, राजस्थान का विधेयक होता है ना, पारित बिल पारित होता है, वो वाला बताया मैंने, कानून के हिसाब से बताया, ठीक है ना। मैंने से नहीं बताया क्योंकि यही आज ही जो है लागू हुआ है, यानी ये वापस विधेयक लागू राजस्थान में लागू होने वाला है, तो इसमें ये अधिकार दिए गए, ठीक है ना।